जय हिंद फ्रेंड्स। आइए आज हम बात करते हैं अद्वैत वेदांत, जो शंकराचार्य का दर्शन है। तो हम आज बात करते हैं शंकराचार्य का अद्वैत वेदांत क्या कहता है। तो यदि हम बात करें अद्वैत वेदांत की, तो यह मुख्य रूप से 3 बिंदुओं पर केंद्रित है। पहला है सत, मिथ्या और असत। तो हम समझते हैं कि मिथ्या क्या है सबसे पहले, क्योंकि जब हम मिथ्या समझेंगे तभी सत्य समझेंगे। मिथ्या का मतलब होता है कि जिसका कभी ज्ञान हुआ हो और उसका कभी खंडन किया जा सकता है, वो होता है मिथ्या। मतलब जिस चीज़ का आज हमें ज्ञान है, यदि वो कभी भविष्य में उसका खंडन हो सकता है तो होती है मिथ्या। वो जगत जो है हमारा मिथ्या है, क्योंकि इसका खंडन हो सकता है, इसी को कहते हैं मिथ्या। और जीव जिसे बोलते हैं उसको भी ये शंकराचार्य मिथ्या बोलते हैं, क्योंकि उसका भी खंडन हो सकता है। और ये ईश्वर को भी मिथ्या बोलते हैं। इसका कहने का मतलब क्या हुआ, ये ईश्वर को मिथ्या बोलते हैं, जीव को मिथ्या बोलते हैं, जगत को मिथ्या बोलते हैं। लेकिन ये ब्रह्म को सत मानते हैं, यानी जिसका कभी खंडन ना किया जा सके, वो केवल एक है ब्रह्म, वो है केवल आत्मा। ये जीव और आत्मा में भेद करते हैं, ईश्वर और परमात्मा में भेद करते हैं, ईश्वर और ब्रह्म में भेद करते हैं। इसका कहने का मतलब है ये ब्रह्म को अलग मानते हैं, ईश्वर को अलग मानते हैं, जीव को अलग मानते हैं और परमात्मा को अलग मानते हैं। जो सत होता है, जिसका मतलब हुआ जिसका कभी खंडन ना किया जा सके, वो होता है सत। और असत क्या होता है, जिसका कभी ज्ञान ना हो। इनके कहने का मतलब है कि जो असत है उसका हमें कभी ज्ञान ही नहीं हो सकता, और जिस चीज़ का ज्ञान हो नहीं सकता वो इस संसार में कैसे विद्यमान हो सकती है। तो इसी प्रकार से जब हम सत की बात करते हैं, सत परमात्मा का एक केवल सत एक परमात्मा ही है, क्योंकि सब चीज़ का खंडन किया जा सकता है। इसलिए कोई भी हम जो देखते हैं, जो हम हैं, जो जिस ईश्वर को मानते हैं, वो केवल मिथ्या है, उसका खंडन हो सकता है कभी भविष्य में। तो ये जो ईश्वर, ये परमात्मा है, ये सत है। तो इनका कहने का मतलब है जो ईश्वर है ये विधा माया और अविधा माया, विधा माया अविधा माया का कहने का मतलब है एक दर्पण है, या एक दर्पण का मतलब आप समझते होंगे कि एक आईना है, उसमें ईश्वर की परछाई पड़ती है, यानी ब्रह्म की जो परछाई पड़ती है उसी को हम बोलते हैं ईश्वर। जो हमारा जगत मानता है ईश्वर, वो केवल ब्रह्म की परछाई है। लेकिन जो परछाई नहीं बनता है, मतलब जो एक दर्पण दिखता है, वो 2 हैं, एक विधा माया, एक अविधा माया। जो विधा माया में हमें ईश्वर की परछाई दिखती है वो है ईश्वर, और जो इस अविधा माया जो दर्पण है उसमें 3 गुण हैं, सत्व रजस तमस। ये हमारे जगत में विद्यमान है, जो इसे हम कहते हैं जीव जगत। इसी में सत्व रजस तमस के गुण विद्यमान होते हैं। तो ये ईश्वर को केवल ईश्वर को ब्रह्म का अविधा माया में बना हुआ प्रतिबिंब मानते हैं, और अविधा माया में सत्व रजस तमस के गुण विद्यमान हो, उसे जीव जगत मानते हैं। इनका कहने का मतलब है कि यदि हम जो स्वप्न देखते हैं, जिस प्रकार यदि हम कभी स्वप्न देखते हैं, एक उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि स्वप्न हमने देखा कि हम क्लास में पढ़ रहे हैं, हमारे टीचर सामने पढ़ा रहे हैं, हमारे फ्रेंड्स बैठे हैं, क्लासरूम है, बेंच में हैं, ये सारे हमारे सपनों में विद्यमान होते हैं। तो इनका कहने का मतलब है कि जिस प्रकार से हमारे स्वप्न में हमारे टीचर, हमारे फ्रेंड, हमारा क्लासरूम विद्यमान रहता है, उसी प्रकार से ब्रह्म के स्वप्न में हम सब लोग विद्यमान हैं। और जिस दिन ब्रह्म का यह स्वप्न टूटेगा, उस दिन यह संपूर्ण पृथ्वी का विनाश हो जाएगा। इसी प्रकार जिस प्रकार से जब हमारा स्वप्न टूटता है, तो हमारे स्वप्न के टूट जाने से हमारा क्लासरूम गायब हो जाता है, हमारे फ्रेंड्स गायब हो जाते हैं, सब कुछ गायब हो जाता है। इनका कहने का मतलब है कि जब ब्रह्म का जो स्वप्न है, उस स्वप्न में हम सब लोग कार्य कर रहे हैं, और वही हम ब्रह्म के स्वप्न का एक कारण है, ना कि कोई हमारा कोई अस्तित्व है, ना ही हमारा कोई अलग से नहीं हमारा कभी ज्ञान हो सकता है, क्योंकि हमारा जो ज्ञान हुआ है उसका कभी खंडन हो सकता है। इसीलिए ये मिथ्या मानते हैं।
मिथ्या का मतलब कभी असत्य नहीं होता है। मिथ्या का मतलब ना ही इस ब्रह्मांड से परे होता है। इस ब्रह्मांड में जो है उसका भविष्य में खंडन हो सकता है, ये होता है आपका मिथ्या। और शंकराचार्य का यही दर्शन है कि हमारा जो जगत है वो केवल मिथ्या है, और हमारा जो जीव है वो भी मिथ्या है, और जिस ब्रह्म या जिसे हम ईश्वर कहते हैं वो भी मिथ्या है, क्योंकि ईश्वर केवल ब्रह्म की परछाई है। वो विधा माया में एक प्रकार का बना हुआ चित्र है, उसी को हम ईश्वर मानते हैं, और ईश्वर का भी खंडन हो सकता है। ये शंकराचार्य का दर्शन है। तो आइए हम दूसरे क्लास में बात करेंगे कि रामानुजाचार्य का जो विशिष्टाद्वैतवाद है वो क्या कहता है। अगर आपको ये पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तब तक के लिए जय हिंद।